हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पैसिफिक आईएएस। हमारे चैनल पैसिफिक आईएएस में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ गुप्तास। डिड यू गेट इट? गुप्ता पीरियड में आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर के रिलेटेड कौन सी डेवलपमेंट्स हुई थी वो हम लोग हमारे क्लास में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। So when it comes to art, see गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज, ओके, गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज मानने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण आर्ट भी है। ओके, सी गुप्ता एज, to call Gupta age or to consider Gupta age as a golden age, one of the important contributor is आर्ट। आर्ट का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और ये देखा गया है कि गुप्ता पीरियड के टू इम्पॉर्टेंट रूलर्स, समुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और चंद्रगुप्ता टू। ओके, and it is seen that we can observe that Samudragupta and Chandragupta Vikramaditya, they have contributed a lot for the development of art, architecture and literature during the Gupta age. तो समुद्रगुप्ता की अगर आप बात करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि समुद्रगुप्ता issued large amount of gold coins. Okay, समुद्रगुप्ता ने बहुत सारे gold coins issue किए थे and in his gold coins we can see that he is playing वीणा। और ये देख के हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि समुद्रगुप्ता ही वॉज इंक्लाइंड टुवर्ड्स म्यूजिक। ओके, ही लाइक्ड म्यूजिक, ही पैट्रोनाइज्ड म्यूजिशियंस, ये हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। और उसके साथ साथ समुद्रगुप्ता ही वॉज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पोएट, ही वॉज ऑल्सो राइटिंग, सो ही वॉज ऑल्सो पोएट। और जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात आती है, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, बिकॉज इन हिज कोर्ट, चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य के कोर्ट में ही हम लोग नवरत्नास मिलते थे। ओके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही पैट्रोनाइज्ड नवरत्नास। ओके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही यूज्ड टू अडोन एंड पैट्रोनाइज दीज नवरत्नास। कौन थे ये नवरत्नास? चलिए हम लोग देखते हैं। और ये जो नवरत्नास थे ये अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते थे। some of them they were astronomers, some were writers, some were musicians, some were poets. So ये नवरत्नास जो थे ये अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते थे और इन्होंने अलग अलग राइटिंग से और अलग अलग चीज़ें लिख के उस फील्ड में महारत हासिल की है। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन है ये नवरत्नास। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू नवरत्नास, first is we have Kalidasa, then Varaha Mihira, Amarasimha, then Sanku, Dhanvantari, then we have Vishakadatta, and Kahapanaka. तो चलिए इनके इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हम लोग देखते हैं। ओके, सो वराहा मिहिरा ही वॉज एन एस्ट्रोनॉमर। ओके, वराहा मिहिरा ये एक एस्ट्रोनॉमर थे एंड इम्पॉर्टेंट राइटिंग जो इन्होंने लिखी है उसका नाम है रोमक सिद्धांता। ओके, वराहा मिहिरा ही रोट अ बुक कॉल्ड रोमक सिद्धांता। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी, एक्सपेशली ग्रीको रोमन एस्ट्रोनॉमी। मीन्स इन्होंने एस्ट्रोनॉमी के ऊपर एक बुक लिखी है और उसका नाम है रोमक सिद्धांता एंड दिस बुक इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द
ग्रीको रोमन एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़, ओके। उन स्टडी से ग्रीक और रोमन के एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज से इंस्पायर होके, उनसे पढ़ के उन्होंने रोम का सिद्धांत, इसीलिए आप इसमें रोमन्स का नाम देख सकते हैं, रोम का सिद्धांता नाम की बुक लिखी है जो कि एस्ट्रोनॉमी से डील करती है, ओके। देन वी हैव कालिदासा. Kalidasa, he was an important writer and his two important writings were Abhignana Shakuntalam and Meghadutam, okay. So Abhignana Shakuntalam और मेघदूतम important writings थी कालिदासा की. इधर मैं आपको लिख देती हूँ, okay. मेघदूतम and Abhignana Shakuntalam. अभिज्ञान शाकुंतलम. आपको दिखाई दे रहा है जो मैं लिख रही हूँ, ओके. देन वी हैव अमरसिम्हा. सी अमरसिम्हा, ही वॉज अ पोएट एंड अ लेक्सिकोग्राफर, ओके. ही वॉज अ पोएट एंड अ लेक्सिकोग्राफर एंड ही रोट अ बुक ऑन संस्कृत वोकैबुलरी. अमरसिम्हा जो कि एक पोएट थे और लेक्सिकोग्राफर थे, उन्होंने संस्कृत वोकैबुलरी के ऊपर एक बुक लिखी है और उसका नाम है अमरकोशा. Then we have Kahapanaka. Kahapanaka, he was also an astronomer. We can say he wrote a book on astronomy. Then we have Vishakadatta. Vishakadatta's important writing was Mudra Rakshasa. When we discussed about Mauryas, जब हम लोगों ने मौर्यास का डिस्कशन किया था, उसमें हम लोगों ने जब सोर्सेस टू स्टडी मौर्यास पढ़ी थी, तब हमने विशाखदत्ता के बारे में डिस्कस किया था. विशाखदत्ता जिन्होंने एक बुक लिखी है उसका नाम है मुद्रा राक्षसा, जो कि एक ड्रामा है, ओके. दिस बुक विशाखदत्ता's मुद्रा राक्षसा, इट इज़ अ ड्रामा एंड इन दैट ड्रामा इट टॉक्स अबाउट हाउ चंद्रगुप्त मौर्य वाज हेल्प्ड बाय चाणक्य. चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की किस प्रकार से हेल्प की उन्हें राजा बनने में, तो वो सब इंफॉर्मेशन आपको मुद्रा राक्षसा बुक में मिलती है और ये बुक लिखी गई थी विशाखदत्ता के द्वारा, ओके. देन वी हैव धनवंतरी. धनवंतरी, he was an important surgeon. He was an important surgeon. Okay, did you get this? So लिटरेचर की जब बात आती है, हम लोग देखते हैं कि मोस्टली जो लिटरेचर गुप्ता पीरियड में लिखा गया था वो रिलीजियस लिटरेचर था, ओके. वी कैन सी मोस्टली रिलीजन इंस्पायर्ड लिटरेचर वॉज रिटन. रिलीजियस लिटरेचर वॉज रिटन ड्यूरिंग गुप्ता एज. गुप्ता एज का जो लिटरेचर था वो मोस्टली रिलीजन के ऊपर ही बेस्ड था, जैसे कि रामायण, महाभारत, दीज एपिक्स दे वर रिटन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड. ये जो एपिक्स है इन्हें कंपाइल करके लिखा गया था गुप्ता पीरियड के टाइम पीरियड में ही. और उसके साथ साथ बहुत सारी स्मृतिज भी लिखी गई थी, ओके. ड्यूरिंग गुप्ता एज स्मृतिज वर ऑल्सो रिटन. व्हाट आर दिस स्मृतिज? स्मृतिज आर लॉ बुक्स. ये क्या है? लॉ बुक्स है. स्मृतिज आर लॉ बुक्स which are also religious texts only. और जो ये इंस्पायर होती थी रिलीजन से, और जो इम्पोर्टेंट लॉ बुक्स गुप्ता पीरियड में लिखी गई थी वो है नारद स्मृति एंड मनुस्मृति, ओके. तो गुप्ता एज में हमने क्या देखा? रिलीजियस टेक्स्ट बहुत सारी लिखी गई थी और उसके एग्जाम्पल्स क्या है? रामायण एंड महाभारत, नेक्स्ट भगवती पुराणा, विष्णु सहस्त्रनामा, ऐसे बुक्स लिखी गई थी गुप्ता एज के टाइम में. और उसके साथ साथ लॉ बुक्स भी लिखी गई थी, लॉ बुक्स भी कंपाइल की गई थी. और ये जो लॉ बुक्स है इसके एग्जाम्पल्स में हमने देखा था मनुस्मृति, नारद स्मृति, ये बुक्स जो है वो भी गुप्ता एज के टाइम पीरियड में लिखी गई थी. और इसके साथ साथ ये जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि सेक्युलर लिटरेचर भी बहुत कुछ लिखा गया था गुप्ता एज के टाइम में. ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड सेक्युलर लिटरेचर वॉज ऑल्सो रिटन. उसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्लेस रिटन बाय 13 प्लेस, मोर देन 13 प्लेस वर रिटन बाय भासा. Bhasa wrote 13 plays during Gupta age. Then after that we also have Mritshakatika. मृच्छकटिका नाम का प्ले बुक भी लिखी गई थी, ओके. मृच्छकटिका नाम की बुक भी लिखी गई थी शूद्रका के द्वारा, ओके. शूद्रका के द्वारा मृच्छकटिका नाम की बुक लिखी गई थी. एंड दिस शूद्रका, ही इज ऑल्सो अ नवरत्ना, ओके. सॉरी, आई डिड नॉट मेंशन इट इन द प्रीवियस स्लाइड, बट शूद्रका भी एक नवरत्ना ही थे जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कोर्ट में रहते थे, ओके. सो दीज वेर इंपॉर्टेंट सेकुलर राइटिंग्स, बट मोस्टली द लिटरेचर इट वाज रिलीजियसली बायास्ड.
ओके, रिलीजन के ऊपर बेस्ड लिटरेचर ही ज़्यादा मिलता है हमें गुप्ता पीरियड में। और एक चीज़, बहुत सारे ड्रामास लिखे गए थे गुप्ता पीरियड में। ओके, मेनी ड्रामास वर रिटन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। और इन ड्रामास में अगर आप कैरेक्टर्स स्टडी करेंगे, इन ड्रामास का कैरेक्टर सब जब आप स्टडी करेंगे तो आपको एक यूनिक चीज़ इसमें दिखाई देगी। क्या है वो यूनिक चीज़? वो ये है कि जो हायर क्लास, हायर कास्ट के जो कैरेक्टर्स थे, ओके, हायर कास्ट एंड हायर क्लास के जो कैरेक्टर्स थे वो मोस्टली संस्कृत बात करते थे। ओके, उन ड्रामास में जो भी हायर कास्ट एंड हायर क्लास के कैरेक्टर्स थे, पोर्ट्रे करते थे, वो यूजुअली और मोस्टली वी कैन से संस्कृत में बात करते थे। और वहीं जो लोअर कास्ट, लोअर क्लास, शूद्रा या विमेन के जो कैरेक्टर्स थे वो प्राकृत या लोकल लैंग्वेज में बात करते थे। ये डिफ्रेंसिएशन आपको देखने को मिलेगा ड्रामास एंड प्लेस में जो गुप्ता पीरियड में लिखे गए थे। लिटरेचर के रिलेटेड ये सब चीज़ें हम लोग देख सकते हैं गुप्ता पीरियड में। देन वी विल डिस्कस अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, सो आर्ट एंड आर्किटेक्चर की जब बात आती है, हम लोगों को ज़्यादा डेवलपमेंट्स दिखते नहीं हैं इस एरिया में गुप्ता पीरियड में। ओके, गुप्ता पीरियड में आर्ट एंड आर्किटेक्चर रिलेटेड ज़्यादा डेवलपमेंट्स दिखती नहीं है। और जो भी डेवलपमेंट्स दिखती हैं हमें, जो भी कंस्ट्रक्शंस किए गए थे वो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर रिलेटेड थे। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जैसे कि बुद्धिज़्म के रिलेटेड या बुद्धिस्ट रिलीजन के रिलेटेड जो स्तूपास हैं, ओके, स्तूपास हैं, चैत्यास हैं, विहारास हैं और बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, बेस्ट एग्जाम्पल नालंदा यूनिवर्सिटी, ये सभी चीज़ें कंस्ट्रक्ट की गई थी गुप्ता पीरियड में। गुप्ता पीरियड में ये सब चीज़ें कंस्ट्रक्ट की गई थी। और स्तूपास, चैत्यास एंड विहारास भी बहुत सारी कंस्ट्रक्ट की गई थी। और अगर आप अजंता केव पेंटिंग्स देखेंगे तो मोस्टली जो केव पेंटिंग्स मौजूद है अजंता केव्स में वो गुप्ता पीरियड के रिलेटेड ही हैं। और उनका जो मेन थीम भी अगर आप देखेंगे तो मेन थीम बुद्धिज़्म ही है। उसके बाद आपको हिंदू केव पेंटिंग्स भी मिलते हैं, जैन केव पेंटिंग्स भी मिलते हैं, बट मोस्टली जो अजंता केव पेंटिंग्स का जो थीम, डोमिनेटिंग थीम है वो बुद्धिज़्म ही है। और मोस्टली जो पेंटिंग्स अजंता केव में हमें मिली हैं वो गुप्ता पीरियड से ही बिलोंग करते थे। और उसके साथ साथ मैंने आपको रिलीजन की, जब हमने गुप्ता एज के पीरियड में बात की थी, सो व्हेन इट कम्स टू रिलीजन वी सॉ दैट टेम्पल कंस्ट्रक्शन हैड स्टार्टेड। गुप्ता पीरियड से पहले जब हम लोगों ने किसी भी डायनास्टी का, कोई भी डायनास्टी का हम लोगों ने जब रिलीजन डिस्कस किया था, कहीं पे भी टेम्पल कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने देखा नहीं था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि गुप्ता एज में ही टेम्पल कंस्ट्रक्शन डेवलप हो रहा था। ओके, गुप्ता एज में ही टेम्पल कंस्ट्रक्शन डेवलप हो रहा था और थोड़े टेम्पल्स भी कंस्ट्रक्ट किए गए थे गुप्ता पीरियड में। कौन सी वो टेम्पल्स हैं? सो ये इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जो कि कंस्ट्रक्ट की गई थी गुप्ता पीरियड में। ओके, सो दीज वर द इंपॉर्टेंट टेम्पल्स विच वर कंस्ट्रक्ट ड्यूरिंग गुप्ता एज एंड द यूनिक फीचर इज दैट दीज टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ब्रिक्स। ब्रिक्स यूज करके ये टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट की गई थी। और ये माना गया है कि ये जो भीतरगांव टेम्पल है, दिस इज द फर्स्ट लेवल और द अर्ली फेज ऑफ नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। हम लोग आगे जब हम लोग आर्ट एंड आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे उसमें हमें टेम्पल स्टाइल, डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में 3 स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। ओके, एक नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, देन वी हैव वेसरा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, देन वी हैव द्राविड़ा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। और ये नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है वो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता है। और नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के अर्ली फेजेस, डेवलपमेंट फेज के अर्ली फेजेस हमें भीतरगांव टेम्पल में दिखाई देते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के रिलेटेड किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट्स, कोई भी प्रकार के अगर डेवलपमेंट्स हमें गुप्ता पीरियड में देखने को मिली हैं वो हमने इधर डिस्कस कर ली हैं। इसके साथ साथ हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस दिखाई देते हैं। ओके, बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस भी हमें गुप्ता पीरियड के रिलेटेड मिलती हैं। जैसे कि मैंने आपको कुमारगुप्ता के बारे में बताया था, कुमारगुप्ता का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही पीसफुल था। कोई भी बड़ी बड़ी बैटल्स नहीं लड़ी गई थी। ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी हम लोग कुमारगुप्ता के टाइम पीरियड में देखते नहीं हैं। फॉरेन इन्वेडर्स, हुनास, वो ट्राई तो कर रहे थे आके इन्वेड करना,
बट उनसे हो नहीं पा रहा था, वो सक्सेसफुल नहीं थे। तो इसीलिए कुमारगुप्ता का टाइम पीरियड बहुत ही पीसफुल और स्टेबल टाइम पीरियड माना गया है गुप्ता एज में। तो इसीलिए कुमारगुप्ता बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर कुमारगुप्ता ज़्यादा फोकस कर पा रहे थे, क्योंकि वो ज़्यादा बैटल्स या टेरिटोरियल एक्सपेंशन में इन्वॉल्व नहीं थे। ओके, सो कुमारगुप्ता के टाइम पीरियड में ही हमें बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलती हैं, जैसे कि उदयगिरी इंस्क्रिप्शन, मथुरा इंस्क्रिप्शन, उदयगिरी इंस्क्रिप्शन, मथुरा इंस्क्रिप्शन, गधवा इंस्क्रिप्शन एंड करमदंडा इंस्क्रिप्शन. सो दीज वे द इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस विच बिलोंग टू कुमारगुप्ता. जैसे कि मैंने आपको बताया था, मोस्टली कुमारगुप्ता का जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही पीसफुल चल रहा था, तो वो ज़्यादा फोकस कर रहे थे, उन्हें ज़्यादा टाइम भी मिल रहा था आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर फोकस करने के लिए। तो इसीलिए उनके टाइम पीरियड में हमें बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस भी मिलती हैं, जैसे कि उदयगिरी इंस्क्रिप्शन, मथुरा इंस्क्रिप्शन, गधवा इंस्क्रिप्शन एंड करमदंडा स्टोन इंस्क्रिप्शन. इसके साथ साथ हमने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में भी बात की थी, जो कि बिलोंग करती थी समुद्रगुप्ता से. ओके, सो समुद्रगुप्तास इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसे प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता था. ये क्या है प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन? प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन को हम लोग अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन मीन्स यूलॉजिस्टिक इंस्क्रिप्शन. ओके, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को यूलॉजिस्टिक इंस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं. क्या होती है यूलॉजिस्टिक इंस्क्रिप्शन? यूलॉजिस्टिक इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है जब कोई भी रूलर इंस्क्रिप्शन देता है जिसमें वो किसी और की या खुद की प्रशंसा कर रहा है, या कोई भी इंस्क्रिप्शन जिसमें किसी की प्रशंसा के बारे में लिखा है, प्रशंसा करते हुए उनके बारे में अगर लिखा गया है, तो ऐसी इंस्क्रिप्शन को यूलॉजिस्टिक इंस्क्रिप्शन कहते हैं, या हिंदी में अगर आप देखेंगे तो प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, क्योंकि उसमें प्रशंसा की गई है. इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्ता की जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन, उनकी जो पॉलिसी थी, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो थी उनकी, उसकी प्रशंसा करते हुए उनके कोर्ट पोएट हरिसेना ने लिखी है. ओके, सो दिस इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इट वाज गिवन बाय हरिसेना, द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता. डिड यू गेट इट? तो वो भी इसी टाइम पीरियड से बिलोंग करती थे. और उसके साथ साथ हमें एक और इंस्क्रिप्शन मिली है जिसे कि कहते हैं मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन. मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन. ये जो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1600-1700 साल से ये जो मेहरौली आयरन पिलर है, ये बाहर धूप, ठंड, गर्मी, क्या बोलते हैं, बारिश सह के भी अभी तक रस्ट नहीं हुआ है. ओके, इट्स रस्टिंग हैज स्टार्टेड, अभी रस्ट होना शुरू हुआ है, बट बहुत साल तक ये रस्ट नहीं हुआ था. इससे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि गुप्ता पीरियड के टाइम में मेटलर्जिकल डेवलपमेंट कितना हुआ था. और ये जो मेहरौली आयरन पिलर है, ये इस आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन में एक किंग का नाम मेंशन किया गया है, जिसे चंद्रा के नाम से मेंशन किया है. तो और ये माना जाता है कि ये जो चंद्रा है ये कोई और नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही है. ये माना गया है कि ये चंद्रा कोई और नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है. और ये जो इंस्क्रिप्शन मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसे डेसिफर किया था 1838 में. ओके, दिस मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, इट वाज डेसिफर्ड इन 1838 बाय अ पर्सन नेम जेम्स प्रिंसिप. ओके, जेम्स प्रिंसिप के नाम के एक इंसान ने 1838 में मेहरौली आयरन पिलर को डेसिफर किया था. जो इसमें इंस्क्रिप्शन में मौजूद है उसे डेसिफर किया था, और ये इंफॉर्मेशन दी थी कि ये चंद्रा जो है ये चंद्रगुप्ता है. ओके, then we have this मेहरौली आयरन पिलर. it was initially installed at a place called विष्णुपदगिरी. ओके, विष्णुपदगिरी नाम के एक गांव में ये मेहरौली आयरन पिलर इंस्टॉल की गई थी. आज तक हमें नहीं पता कि ये विष्णुपदगिरी नाम का गांव कौन सा है, बट
ये जो मेहरौली आयरन पिलर उधर से निकाल के अब प्रेजेंटली ये कुतुब मीनार के जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है, कुतुब मीनार के सामने ये मेहरौली आयरन पिलर इंस्टॉल्ड है। अगर आपका कभी जाना हुआ दिल्ली तो प्लीज़ जाके आप इसे विजिट कीजिए, ओके। और कुमारगुप्ता का इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो है द कंस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो कुमारगुप्ता के द्वारा ही कंस्ट्रक्ट की गई थी, उनके टाइम पीरियड में ही कंस्ट्रक्ट की गई थी। चलिए नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी ये एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री थी, ओके, एंड इट वाज अ महायाना बुद्धिज्म, महायाना यूनिवर्सिटी थी। इधर महायाना बुद्धिज्म से रिलेटेड डॉक्ट्रिन ज़्यादातर पढ़ाते थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नालंदा यूनिवर्सिटी में रिलीजियस सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते थे, ओके, रिलीजियस सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते थे और जनरल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते थे। ये रिलीजियस सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ाते थे? महायाना डॉक्ट्रिन, हीनयाना डॉक्ट्रिन, सांख्या, योगा, ये सब चीज़ें जो भी डॉक्ट्रिन्स हैं ये सभी चीज़ें रिलीजियस सब्जेक्ट्स में पढ़ाते थे। जनरल सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ाते थे? लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, ये सभी चीज़ें जनरल सब्जेक्ट्स में पढ़ाए जाते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी, it was a Mahayana university, as I have mentioned here, it was a Mahayana university, and और ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई होती थी, द मीडियम वॉज संस्कृत, संस्कृत मीडियम में पढ़ाया जाता था और दुनिया के अलग अलग कोनों से स्टूडेंट्स आके इधर पढ़ाई करते थे। और उसके साथ साथ इस यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो क्रैक करना बहुत ही मुश्किल था। ओनली 30% ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अप्लाइड फॉर दिस यूनिवर्सिटी यूज्ड टू क्लियर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट the teachers who were there who used to teach at Nalanda University, they were known as पंडितास। इन्हें पंडितास कहा जाता था जो नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। and it was seen that and it was also observed that more than 3000 students were part of नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी में 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई करते थे और ये जो भी स्टूडेंट्स का या टीचर्स का खाने पीने का जो भी रहने का खर्चा था वो यूनिवर्सिटी ही बेयर करती थी। यूनिवर्सिटी को इतने पैसे किधर से आते थे? यूनिवर्सिटी को रूलर्स पैट्रोनाइज करते थे, एंड एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटी के नाम पे 100 से 200 विलेजेस कर दिए गए थे, ओके। 100 to 200 विलेजेस वे गिवन टू नालंदा यूनिवर्सिटी, और ये जो भी 100 and 200 विलेजेस से जो रेवेन्यू आता था वो नालंदा यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए यूज़ किया जाता था, ओके। सो दैट इज़ द रीज़न वाई द यूनिवर्सिटी वॉज एबल टू प्रोवाइड फ्री लॉजिंग, बोर्डिंग एंड फूड to the students. 3000 students were there and even teachers were also there, okay. Did you get this? So Nalanda University, it was a famous university during the time period of Guptas, okay. Did you get this? और इस यूनिवर्सिटी को सिर्फ कुमारगुप्ता ने ही पैट्रोनाइज नहीं किया था, उनके बाद पुष्यभूति डायनास्टी के इम्पॉर्टेंट रूलर हर्षवर्धना, उन्होंने भी इस यूनिवर्सिटी को पैट्रोनाइज किया था। और उनके साथ साथ बंगाल और बिहार के जो रूलर थे, पाला रूलर्स थे, उन्होंने भी नालंदा यूनिवर्सिटी को पैट्रोनाइज किया। तो डिफरेंट पीरियड्स में नालंदा यूनिवर्सिटी को डिफरेंट रूलर्स ने पैट्रोनाइज किया था, ओके। डिड यू गेट दिस? तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा डिस्कशन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर के रिलेटेड, ओके। सो वी स्टार्टेड आवर डिस्कशन, हमने जब गुप्ता एज के बारे में डिस्कशन शुरू किया था, वी स्टार्टेड आवर डिस्कशन विथ डिस्कसिंग अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ गुप्तास। गुप्तास की पॉलिटिकल हिस्ट्री हमने डिस्कस की, और उसके बाद हमने गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किया, और उसके बाद हमने सोशो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशंस ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ गुप्तास डिस्कस किया। अब हमारे इस क्लास में हमने आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर ड्यूरिंग द गुप्ता एज वो हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट गुप्ता एज के बारे में। गुप्ता एज के डिक्लाइन के बाद क्या हुआ वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसमें हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनास्टी जो कि है पुष्यभूति डायनास्टी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं हर्षवर्धना, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टू आवर चैनल and subscribe to our channel to get any kind of updates regarding UPSC examination. And if you find this video helpful, share it with your fellow aspirants, and see you in the next video. Take care and thank you.